सभी को मानते हुए जय हिंद जय भारत। देखिए, जबरदस्त टॉपिक आप कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 की। जो नए बच्चे हैं, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि बहुत ही टफ है या ऐसा है या वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। हाँ यार, सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फॉर्मूले के बिना हो जाए। ठीक है, तो बस लक की बोर्ड पे ध्यान देना, मेहनत करना, सब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन साहब। तो चलिए हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है, न्यू स्टूडेंट जब भैया बताएंगे तो चीजों को बस अंडरस्टैंड करना, बाकी तो और कुछ नहीं है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि tan 2x, tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x होल अपॉन 1 - tan² x। देखो ब्रदर, याद भी करते जाना है फॉर्मूला, और डिराइव भी करते जाना है। ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया ये आया कैसे? कोई ना कोई फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला तुम लगाते हो उसका रिलेशन पुराने से होता है। तुमने सुना होगा tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। ठीक है। अब जैसे मैंने तुझसे पूछ लिया cot ऑफ a प्लस बी, तो तेरे को करना कुछ नहीं है, यहां से उल्टा बोलना चालू करना है कॉट के टर्म में। कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट बी इंटू कॉट ए -1 होल अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो याद करने की जरूरत ही नहीं। टैन ऑफ ए प्लस बी देखो याद होना चाहिए। टैन ऑफ ए प्लस बी टैन ए प्लस टैन बी होल अपॉन 1 - tan a इंटू टैन बी। और कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट बी यहां से चलना है आपको। कॉट बी इंटू कॉट ए -1 होल अपॉन कॉट बी प्लस। तो कोई तुमसे कॉट ऑफ ए प्लस बी पूछे, बोलना 2 मिनट दे और tan ऑफ ए प्लस बी लिख ले और फिर कॉट ऑफ ए प्लस बी बना ले। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्या है, हम बात कर रहे हैं ब्रदर ये कैसे आया। तो तू देख, अगर अगर मैं इस 2x को लिख दूं x प्लस एक्स, तो a प्लस बी tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्म क्या बन गया? tan a मतलब tan x प्लस tan b मतलब tan x होल अपॉन 1 - tan a मतलब tan x इंटू tan b मतलब tan x। तो अल्टीमेटली tan 2x हो गया x प्लस एक्स, और ऊपर आ गया tan x प्लस tan x क्या हो गया 2 tan x होल अपॉन 1 - tan²। तो याद भी होता जाए, डिराइव भी होता जाए, आया कैसे वो भी पता लग जाए, और याद होना चाहिए बस। tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x होल अपॉन 1 - tan²x। ठीक है, गुड। तो एक बार हमको फॉर्मूला अगर याद हो जाता है तो फिर तो हम चैंपियन हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो अब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं पहले। अभी जितने भी, जो भी जिन्होंने डमी स्कूल लिया है उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने डमी स्कूल नहीं लिया है, डमी स्कूल लेना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि कंपटीशन तो स्कूल जाके ही मिलता है कि सामने वाले को कितना बनता है, हमको कितना बनता है, घर बैठे नहीं मिलता। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बच्चों। बोला प्रूव दैट tan 4x equals to 4 tan x into bracket start 1 - tan²x bracket close whole upon 1 - 6 tan²x प्लस tan टू द पावर 4x। ठीक है, तो चलो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लिया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है tan 4x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस, क्योंकि 4x का फॉर्मूला नहीं होता
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2x, लिख सकते हैं 4 को 2 × 2x। अब आराम से ध्यान से ना, ठीक है भैया। अब हमें पता है tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। लेकिन हमारे पास तो है tan 2 × 2x, तो हम क्या करते हैं 2 इंटू इस x की जगह क्या डाल देते हैं 2x, तो tan 2 × 2x, तो x की जगह 2x, जहां जहां x आएगा वहां आ जाएगा 2x, तो 2 tan जहां जहां x आएगा वहां आ जाएगा 2x, जहां जहां x आएगा वहां आ जाएगा 2x। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 tan 2x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है भैया। अब जो टू प्रूफ में चाहिए, कहीं कहीं 2x नहीं चाहिए, मतलब फिर यहां tan 2x का फॉर्मूला 2 इंटू ऐसे लिखिए, tan 2x का फॉर्मूला अब तो सिंपल वाला लग गया, अब तो यहां x ही है, तो tan 2x का क्या 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस, यहां भी tan 2x 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर। ठीक है भैया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, दूसरा हो गया 4 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस, स्क्वायर खोलते तो ऊपर भी स्क्वायर है प्यारे बच्चों, नीचे भी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है मतलब 2 tan x द होल स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर है मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब नीचे ले लेते हैं एलसीएम, ऊपर तो जरूरत नहीं, 4 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 के नीचे 1, एलसीएम यही आ गया दिस इनटू दिस, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इससे इनटू 1, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर माइनस 1 इससे इनटू, तो 2 tan x द होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला वैसे ही चलता है, 4 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू, ओके ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्योंकि ये अपॉन में उल्टा, तो प्यारे बच्चों ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर, ऊपर और वो आ गया नीचे, कौन नीचे आ गया भैया आपको पता है, ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर माइनस 2 tan x द होल स्क्वायर, एक से एक हो गया कैंसिल, क्योंकि ऊपर ऐसे दो थे। ठीक हो गया भैया, ऊपर बचा हमारे पास 4 tan x इंटू ब्रैकेट सार 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे ये तो कट गया, बचा ये, इसमें लगाते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस ये a हो गया ये b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू क्या tan स्क्वायर, माइनस स्क्वायर खोलते 2 का स्क्वायर हो गया 4, tan x का स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर x, ऊपर 4 tan x इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर होल अपॉन 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया tan टू द पावर 4x, ये हो गया माइनस 2 tan स्क्वायर, और ये है माइनस 4 tan स्क्वायर। भैया ऊपर इंटू करना है नहीं, कारण क्यों अभी पता चलेगा, 4 tan x into bracket start 1 minus tan square x whole upon 1 plus tan to the power 4x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 6 tan स्क्वायर। अगर अब तुम देखोगे कि क्या तुम्हारा प्रूव हो गया, देखो हाँ भैया अरेंज करके लिख लेंगे 1 माइनस 6 tan स्क्वायर। आइए फिर देखते हैं
3 बार कराऊंगा, थोड़ा सा नया पैटर्न में है, ठीक है। तो जबरदस्त, आपने देखा कितना लॉजिक है, कितना लॉजिक है, बहुत लॉजिक है बच्चों। लॉजिक लगाना यानी कि बैठे रहना। तो क्वेश्चन था आपका, आपको पता है, बोला था उसने tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x, को बोला था 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, अब यार बच्चों होल अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan टू द पावर 4। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, पहले तो लिया लेफ्ट हैंड साइड, उसको करा कॉपी, tan 4x। हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला किसका है, tan 2x का। हमारे पास tan 4x का फॉर्मूला तो है ही, हमारे पास tan 2x का, तो वो हम लिख लेते हैं। तो भैया हमारे पास है tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है भैया। अब भैया यहां तो 2 है ही नहीं, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x लिख लिया। लेकिन भैया हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, x, लेकिन यहां तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 2x। तो हम क्या करते हैं, ये जो x है इसमें गोला बना के इसकी जगह क्या डाल देते हैं भैया, 2x। अगर यहाँ x की जगह 2x डालेंगे तो प्यारे बच्चों हर कहीं x की जगह आ जाएगा 2x, हर कहीं x की जगह आ जाएगा 2x, ठीक। तो लीजिए फॉर्मूला तैयार हो गया tan 2 इंटू 2x का, उठा के उसको यहां लिख देते, क्या है 2 tan 2x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब टू प्रूफ पे नजर रखना, टू प्रूफ में कहीं 2x नहीं चाहिए, कहीं 2x नहीं चाहिए, मतलब फिर में लगेगा हमारा फॉर्मूला। तो ये 2 वैसे लिख दिया इंटू, अब tan 2x का अब तो सिंपल फॉर्मूला है, क्या 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस, यहां भी tan 2x का सिंपल 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर, होल स्क्वायर क्योंकि यहां लगा हुआ है स्क्वायर। अब बच्चों गणित करते आना चाहिए, गणित मतलब गणित, अब असली गणित यही होता है, ये बेसिक कहलाता है, यही सबका वीक रहता है, ये करते आना चाहिए, ठीक है भाई, करते हैं। तो ऊपर तो कुछ होना नहीं है, 2 2 सा 4 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। नीचे सबसे पहले क्या करो भैया, स्क्वायर बांटूंगा, मतलब यहां से शुरू होता है मैथ्स, बेसिक ये है। अब मैं तुमसे पूछूं सबसे पहले क्या करोगे भैया, सबसे पहले तो स्क्वायर बांटूंगा मैं, आई डिस्ट्रीब्यूट द स्क्वायर, तो 1 माइनस ऊपर भी स्क्वायर मतलब 2 tan x का होल स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब मैं तुमसे अगला स्टेप पूछूंगा तो तुम्हें बोलना है भैया अब मैंने स्क्वायर बांट दिए, अब मैं एलसीएम लूंगा, स्क्वायर स्क्वायर नहीं खोलूंगा, आई टेक एलसीएम, मतलब ये सब बातें बन जाए ना बच्चों, बढ़िया हो, ठीक है। तो हो गया 4 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन एलसीएम आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहां आ गया 2 tan x का होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप, अब भैया वो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब मेरे पास है यहां पे 4 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू, ये रेसिप्रोकल हो गया ऊपर चल, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर होल अपॉन, वो नीचे आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे एक है, वहां पे वैसे ही 2 है, तो एक और एक हो गया कैंसिल, बस अब हेंस प्रूव्ड हो गया। अब बस हमको ऊपर वालों को ऊपर के साथ 4 tan x इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर x,
और बच्चों नीचे वालों को नीचे के साथ, तो नीचे तो तुम देख रहे हो यही बचा, तो ये जो बचा हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 tan एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं, फिर वही मैंने बोला बेसिक आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले फॉर्मूला बोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, अपन लगा दो, तो हो गया 4 tan एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये ए हो गया, ये भी हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस यहां 2 का स्क्वायर हो गया 4, tan एक्स का स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर, ऊपर आ गया 4 tan एक्स इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल अपॉन, नीचे आ गया 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर tan टू द पावर 4x, ये हो गया माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और ये है माइनस 4 tan स्क्वायर, तो यहां आ गया 4 tan x इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 प्लस tan टू द पावर 4x माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस 6 tan स्क्वायर। नहीं आया समझ में, सॉलिड आ गया। नहीं मैं एक बार और बता सकता हूं उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, लेकिन बेसिक है। यहाँ पे मेन फॉर्मूला याद नहीं है स्पर्श, यहाँ पे मेन ये सब बातें, कौन सी भैया, स्क्वायर बांटना, यहाँ पे बच्चों मेन बातें यही है, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद क्या होगा भैया, यदि कोई कोई बच्चा पूछ ले स्टेप के बाद क्या होगा, मेन बात ये, इसी कहते हैं बेसिक। ठीक है, अगले पे हम सॉलिड, तो चलिए अगला करते हैं। तो अभी हमने टाइम 2x, अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने तुमसे बोल दिया tan 6x का फॉर्मूला बताओ, तो तुम पहले क्या बोलोगे भैया, हाँ पहले तुम बोलोगे मेरे पास होता तो tan 2x का, वो क्या होता है 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अगर आईआईटी क्रैक करना है ना तो ये खटाक से मन में सोचो, फिर ये खटाक से मन में सोचो, 2 ले लिया बाहर, हो गया 3 है, अब मैं x के बाजू में डाल दूंगा 3x, तो tan 2 इंटू 3x मतलब tan 6x बन गया 2 tan 3x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 3x, मतलब हाथों पर tan 8x, डायरेक्टली बताओ। अब ये 10 टू ब्रैकेट में 4, तो आंसर आंसर बताओ, आंसर क्या है, तुम बोलोगे 2 tan 4x 10 4x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4x, स्पर्श बहुत सिंपल है। अब तुम 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 5/2x, तुमने 2 निकाला वहां तो 2 था नहीं, तो उसको तो 5/2 लिखना पड़ेगा ना, फिर तो फॉर्मूला बन गया 2 tan 5/2x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2, कुछ भी हो सकता है ना, अरे जरूर तो ना हमेशा इवन ही नंबर हो, और भी तो नहीं सकता। चलो बढ़ते हैं आगे, टाइम वेस्ट कम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो tan 2x कंठस्थ हो गया भैया हमें, और tan 2x के हमने ऊपर एक एनसीईआरटी का जबरदस्त क्वेश्चन किया, अभी हमने जेडबलई के तो इसके ऊपर चालू नहीं किए, तो चालू करेंगे तो पता चलेगा, अभी पहले एनसीईआरटी। चलिए अगला देखते हैं, न्यू स्टूडेंट तुम देखना जरा, न्यू स्टूडेंट अगला क्वेश्चन ऐसा है कि बोलता है तुमसे मेरे भाई cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी अभी तुमने tan 2x देखा था, देखा था, तुमने देखा था tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ऐसे ही तुम्हें cos 2x भी याद रखना है, वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कैसे आया, बात यहां यही होती है, तो एक फॉर्मूला होता है cos ऑफ a प्लस बी का, अगर हम इसको लिख लें x प्लस एक्स, तो cos ऑफ a प्लस बी होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन, देखो इंटू कर लो, आ गया फॉर्मूला cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस,
तो जो नए फॉर्मूले हैं ना वो पुराने पे निर्भर करते हैं, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है मेरे भाइयों और बहनों, ये कंठस्थ होने चाहिए, डिराइव करने तो मिटेगा नहीं, एक एक याद कर लो बस। अब जैसे ये सवाल आ गया, अब जैसे ही ये सवाल आया, हमने जैसे ही इसमें प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लिया, वो था हमारा cos 4x। हमने बोला हमारा फॉर्मूला होता है cos 2x cos square x माइनस साइन। तो सबसे पहले इसको 2 में लिख लिया, cos 2 इंटू 2x। तो हमें यहाँ पे x की जगह क्या डालना पड़ेगा, 2x। तो ये हो गया हमारा cos square 2x माइनस sin square 2x। तो भैया cos 2 इंटू 2x का फॉर्मूला बन गया cos square 2x माइनस sin square 2x। ठीक है, अब न्यू स्टूडेंट तुम्हें फिर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तुम नए हो इसलिए तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो न्यू स्टूडेंट, जो टू प्रूव मांगता है, टू प्रूव में चाहिए एक साइन इंटू कॉस। समझना जरा, टॉपिक को मन लगाना, दिल पे लेना। अगर हम यहाँ cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें साइन इंटू कॉस कभी नहीं आए, इंटू का नाम। तो भैया एक फॉर्मूला और न्यू स्टूडेंट तुम्हें याद होना चाहिए, साइन 2x का। वो एक ऐसा फॉर्मूला है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, फिजिक्स में भी लगता है। और वो ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन और कॉस किस में रहते हैं, साथ साथ। क्योंकि इसको हम लिख देंगे x प्लस एक्स, फिर वही साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। तो ये फॉर्मूला हम यहां लगा देंगे, लेकिन हमें उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसका फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास ये तो आ नहीं पाएगा। तो यहां हम लेंगे 10वीं क्लास का सहारा, इसको हम साइन में बदल देंगे। हमें पता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर 2x को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और आगे क्या है, माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो हो गया 1 माइनस कितने, 2 साइन स्क्वायर 2x। अब लगा देंगे साइन 2x का फॉर्मूला, वो तो हमें याद हो गया, 2 का 2 साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस। 1 माइनस 2 इंटू कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, स्क्वायर सीधे पड़ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, साइन का हो गया साइन स्क्वायर, कॉस का हो गया कॉस। 2 अंदर जाएगा, हो गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। तो बच्चे को अगर सोचते बनने लगा ना तो देखो, सबसे ज्यादा बच्चों को क्या दिक्कत, सबसे कठिन क्या है, हुआ बना के रखा ट्रिग्नोमेट्री। आओ फिर हुआ मत बनाओ, मन लगा। तो न्यू स्टूडेंट, तुम्हारी झोली में नर्मदा मैया ने 3 फॉर्मूले डाल दिए। एक तो tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, एक हो गया cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और एक हो गया sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x इंटू cos। 3 फॉर्मूले डाल दिए। अब इन 3 फॉर्मूले के ऊपर तुमने पहला सवाल तो कर लिया, अच्छी बात है भैया, अच्छी खुशी की बात। अब दूसरा कर रहे हो, cos 2x, cos 4x equals to 1 minus 8 sin square x into cos। तो हमने ले लिया मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड, कॉपी कर ली। इससे रिलेटेड फॉर्मूला हमारे पास है cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास है cos square x माइनस sin square। लेकिन हमें चाहिए cos 4x का, तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2। तो जहां जहां x दिखेगा हम उसकी जगह क्या डाल देंगे, 2। तो ये हो गया cos 2 इंटू 2x इक्वल्स टू, जहां जहां x दिखेगा cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2। अब बारी आती है सोचने की, क्या मैं cos 2x का फॉर्मूला लगा दूं, नहीं भैया। अगर मैंने लगा दिया
तो मेरे पास जो मुझे चाहिए है वो तो साइन इंटू कॉस चाहिए। What I want is sin into cos, और sin into cos किसके फॉर्मूले में आता है? sin 2x, तो होता है 2 sin x into cos x। मतलब प्यारे बच्चों, sin x into cos x कहीं प्रूफ में आया तो sin 2x, मतलब भैया इसको भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? sin 2x। कैसे बनाऊंगा? 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 2x को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और आगे का माइनस साइन स्क्वायर 2x। अल्टीमेटली हो गया बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब लगा दो साइन 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2, वैसे ही है कोष्टक स्टार्ट कोष्टक बंद, होल स्क्वायर, स्क्वायर बाहर कर दिया। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस। अब 1 माइनस 2 इंटू, सबको पता है 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 2 अंदर 4, नंबर तो नंबर से ही इंटू होगा, तो 2 4 जा 8 हो गया साइन स्क्वायर। नहीं आया? इसको सॉलिड आया हाथ ऊपर करना, तुम्हें क्या दिक्कत है? ठीक है, आओ वापस देखते हैं। क्वेश्चन था cos 4x 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तुमने ले लिया मेरे भाई cos 4x, ये तुम समझ गए इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि वी हैड द फॉर्मूला ऑफ cos 2x, क्योंकि हमारे पास cos 4x का तो फॉर्मूला ही नहीं है मेरे भाई, हमारे पास फॉर्मूला किसका है? हमको पता है भैया cos 2x का, ठीक है। क्या करें यार भाई, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है भैया? cos स्क्वायर x माइनस साइन। तो इसका क्या बन जाएगा हाथ में? x की जगह क्या डाल दूं? 2x। यहाँ पे यहाँ 2 के बाद 2x है, यहाँ 2 के बाद x है, तो यहाँ 2 के बाद क्या डाल दोगे? 2x। अगर 2x डाल दोगे तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा? और यहाँ भी आ जाएगा, बस बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया भैया? cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर। अब मुझे इसके बाद की कहानी समझाते बननी चाहिए बच्चों को। इसके बाद की कहानी किस पे निर्भर करती है? टू प्रूफ पे। टू प्रूफ में हमें चाहिए साइन इंटू कॉस, और साइन इंटू कॉस सिर्फ किसके फॉर्मूले में आता है? साइन 2 आता है। क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला? भैया ये होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहां तो लगा देंगे, लेकिन इसका क्या करें? इसमें क्या ये वाला फॉर्मूला लगा दें? फंस जाएंगे। अगर हमने इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया तो फिर क्या, देखो जैसे मैंने लगा दिया इसे, देखना क्या आ जाएगा? द होल स्क्वायर। अब लगेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, वो हो जाएगा a स्क्वायर, पावर हो जाएगी 4, कहीं पावर 4 चाहिए। दैट इज वाई हमको इसको किस में बदलना पड़ेगा? साइन में। और हम बदल सकते, हमको पता है cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या है? 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर कोई है ही नहीं तो जो साइन है वही लगा। अब लगा रहे भैया साइन 2x का, यहाँ 2 आएगा, 2 हो गए ना। अब लगा रहे बच्चों किसका फॉर्मूला? 2 को 2 वैसे ही लिखते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू अब स्क्वायर स्क्वायर रखो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, साइन का हो गया साइन स्क्वायर x, कॉस का हो गया कॉस स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस। नहीं आया? तरीके से करना। अभी तुम्हें 3 फॉर्मूले याद हो गए, एक टाइम 2x याद हो गया, एक तो साइन 2x का गरीब सा है 2 साइन एक्स, और एक cos 2x याद हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो 3 कंठस्थ करना। फिजिक्स में भी ये लगते हैं, यही लगते हैं।
एवरी नाउ एंड देन हम फिजिक्स की बात करेंगे तो यही लगेगा। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेक्टर्स फिजिक्स में, तो कल चालू होगा। अब जैसे ही वेक्टर्स चालू होगा यही लगेगा उसमें, पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। चलो देखो बच्चों, तुम कितनी भी किताबें खरीद लो अच्छी से अच्छी, तुमने अगर एनसीईआरटी कर ली तुम बादशाह बन गए, मैथ्स के चैंपियन हो गए। इतने जबरदस्त सवाल है, देखो 25वां सवाल है। हाँ, देख के ऐसा लगता है रेसिपी है कोई। हाँ हाँ, मस्त मजेदार। अच्छा, एक बात बता दूं, मैथ्स करना और क्रिकेट खेलना एक जैसा है। क्रिकेट में जब हम दूसरी बैटिंग करते हैं तो हम क्या देख के बैटिंग करते हैं? स्कोर हम जो चेस करते हैं। ऐसे ही आप दूसरी बैटिंग कर रहे हो मैथ्स में, हमेशा कभी तुम पहली बैटिंग नहीं करते। तुम्हें तो पता है तुम्हारा चेस क्या है, तो यू नो व्हाट इज योर चेस। बच्चों याद रखना, फिर बोल रहा हूं, क्रिकेट में हम हमेशा सेकंड बैटिंग करते हैं। वाई? क्योंकि हमें तो हमारा लक्ष्य दिया हुआ है। बस इसको बिना देखे मत करो, इसको बिना देखे करोगे ना, मतलब आंख बंद करके बल्ला चला रहे हो, फिर आउट ही हो गए। तो चलो देखते हैं, लेते हैं बच्चों कहते हैं। यार भैया, सब कुछ कॉस में चाहिए। हाँ, और पावर चाहिए 6, वहां चाहिए 4, वहां चाहिए स्क्वायर, वहां चाहिए। तो भैया सबसे पहले तो मैं थोड़ा सोचेंगे, बिना सोचे समझे मैथ्स नहीं करेंगे, ठीक है? सोच के ही मैथ्स करें। अगर भैया मैं इसको ऐसा लिख देगा, मुझे पता है भैया अब cos 2x का फॉर्मूला है, ठीक है? तो क्या हो गया, cos स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3। अब ऑनलाइन वाले बच्चों, लिस्ट में ये फॉर्मूला अभी तक आया नहीं cos 3x का और sin 3x का और tan 3x का। 2x तक तुमने पढ़े, तुमने tan 2x पढ़ा है, तुमने sin 2x पढ़ा है, तुमने cos 2x। एक ट्रिपल डिग्री अभी तक तुमने पढ़ी। बताओ cos 3x क्या होता है? आओ देखते हैं। और अब देखो, सबसे पहले sin 3x, sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यार भैया आपको कैसे याद हो गए? मैंने कभी याद किए ही नहीं है फॉर्मूला, मैंने ट्रिक बनाई है। मतलब कोई मुझसे साइन 3x बोलता है तो मैं देखो क्या करता, बस मैं ये ट्रिक बार बार अपनी बनाई हुई ट्रिक घर में रिवाइज करता था। साइन 3x कोई मुझसे बोलता है, मेरी ट्रिक क्या थी? मैं पूरा खेल यहीं से करता था। मैं 3 को आगे ले आया, 3 को आगे ले आया तो बचा बन गया 3 sin x। 3 को आगे ले आया, 3 को जब मैं आगे ले आया 3 आगे आ गया तो बन गया 3 sin x। माइनस मैंने याद रखा और 4 याद रखा। अब मैं इस 3 को पावर में ले गया, इस 3 को पावर में ले गया, साइन क्यूब हो गया है। बस ये ट्रिक, 3 को आगे ले आया, माइनस 4 याद किया, अब 3 को पावर में ले, फॉर्मूला बन गया। मतलब कोई मुझसे पूछे साइन 3x बताओ तो मैं साइन 3x को लिखूं, साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 पावर में साइन क्यूब। बताओ साइन 3x पूरा बोलना, साइन 3x 3 sin x पूरा बोलना। sin 3x 3 sin x प्लस है बीच में, माइनस है, डिवाइड है, क्या है बीच में, क्या है? कोई तो बोल रहे हैं मेरे में। sin 3x is equal to 3 sin x minus 4x
4 साइन इसको कहाँ ले गए? ऊपर ऊपर कहाँ? स्वर्ग में? साइन के मुंडी के पास ले गए ना मेरे भाई। तो इसको क्या पढ़ते हैं? साइन की मुंडी एक्स। क्या पढ़ते हैं? साइन क्यू मुंडी मत पढ़ो, ले वाला था मुंडी। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे बच्चों, क्योंकि अब तो आपको मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा। आप अपने आज का होमवर्क क्या है आपका, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको आज करना है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23 और 24। कर लाओगे सर? एनसीईआरटी नहीं भी होगी तो, क्योंकि असाइनमेंट इसका बनाया हुआ है मैंने, लेकिन अभी दे नहीं रहा हूँ क्योंकि आप पहले पूरा हो जाएगा। तो आपको करना है 23 और 20। सभी को मात न हृदय चेंज